हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो आज इस वीडियो में हम वेरिएंस पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ फॉर्मूलाज हमने यूज किए थे और उसमें हम क्या करते थे, रूट का यूज करते थे, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना। तो जैसे क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इससे हमको क्या पता लगता है कि जो दो सीरीज है हमारी, जैसे एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है, तो उन दोनों में जो कोरिलेशन आएगा तो कितना वेरिएशन आएगा, है ना। दोनों सीरीज में से अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी सीरीज में ज्यादा वेरिएशन है, तो ये किससे पता चलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता लगेगा। और हम जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसको भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालते हैं, है ना। उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे और वेरिएंस कैसे निकलता है ये भी हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जैसे वेरिएंस के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने निकालना सीखा ही था। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 50 मेल वर्कर्स हैं और 40 फीमेल वर्कर्स हैं। अच्छा, मुझे क्या दे रखा है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 50 मेल वर्कर्स का, और 40 फीमेल वर्कर्स का भी मुझे मीन और वेरिएंस दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, कंबाइंड वेरिएंस निकालना है ना। कंबाइंड वेरिएंस निकालना है या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते थे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे ना, तो अभी हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे और ये पता लगाएंगे कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। देखो, अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हम उसका क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है तो रूट से ही चालू होगा, ठीक है ना। ये चीज तो आपको याद रखनी है। अच्छा, अब जैसे मुझे यहाँ पे निकालना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे D1 भी पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे N1 लिखेंगे प्लस D1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर, प्लस हम क्या करेंगे, N2 लेंगे। N2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, D2 का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकेंड हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन क्या करेंगे, हम N1 प्लस N2 करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, D1 और D2 चाहिए। अच्छा, D1 और D2 क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका होता है, ये जो हमारा एरिथमेटिक मीन आएगा ना, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, और ये जो हमारे जो दो ग्रुप है, जैसे 50 फीमेल मेल वर्कर्स का जो एरिथमेटिक मीन आया या 40 फीमेल वर्कर्स का जो एरिथमेटिक मीन आया, वो क्या होगा, वो हमारा इंडिविजुअल एरिथमेटिक मीन होगा। तो जो डी होता है ना, ये क्या होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड, जो हमारा कंबाइंड मीन होता है और एरिथमेटिक मीन में जो डिफरेंस है वो होता है D1। जैसे D1 जो है हमारा फर्स्ट एरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन में जो डिफरेंस हुआ, और D2 क्या हो गया, सेकंड हमारा एरिथमेटिक मीन है, जैसे फीमेल का मान लीजिए सेकंड एरिथमेटिक मीन है, और कंबाइंड मीन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा D2। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दे ही रखी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले D1 और D2 चाहिए, और D1 और D2 को निकालने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कंबाइंड मीन चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। अब हमारा कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो, कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा n है, ठीक है, इनटू हम x बार लेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला x बार है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन x आएगा, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे, हम n2 लेंगे और यहाँ पर x बार 2 लेंगे, अपॉन क्या करेंगे, हम n1 प्लस n2, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, कंबाइंड मीन आ जाएगा। अब हम इसको कंबाइंड मीन निकालेंगे, तो कंबाइंड मीन किस तरीके से निकलेगा, n1 इंटू एक्स बार कितना आएगा, n1 क्या है, 50 है, तो हमने क्या लिखा, 50 इंटू हमारा ये क्या है, मीन क्या है, मीन है हमारा 63, तो 50 इंटू 63 प्लस हमारा जो सेकेंड में है वो क्या है, 40, 40 इंटू 54, है ना। फीमेल का क्या है, 40 इंटू 54, ये आ गया हमारा समीशन एक्स। ये भी आया समीशन एक्स एक ग्रुप का, जैसे मेल का आ गया, और ये समीशन एक्स किसका है, फीमेल का, ठीक है ना। जो टोटल हमारे वेरिएबल्स है उसका सम है।
अब हम क्या निकालेंगे, n1 प्लस n2 लिखेंगे यहाँ पे, तो n1 प्लस n2 हमारा क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 होगा हमारा 50 मेल वर्कर्स और 40 फीमेल वर्कर्स, है ना। बस अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा कंबाइंड मीन क्या आएगा, तो हमारा कंबाइंड मीन आ गया 59, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया तो हमारा कंबाइंड मीन कितना है, 59। अब मुझे क्या निकालना है, D1 निकालना है और D2 निकालना है। तो D1 हमारा कैसे आता है, D1 आएगा मेरा जो फर्स्ट वाला x बार है और कंबाइंड मीन है उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो मेरा फर्स्ट वाला x बार क्या है, 63, 63 माइनस क्या करेंगे 59 इक्वल टू कितना होगा 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2, D2 क्या होगा, मेरा सेकंड वाला x बार मतलब सेकंड वाला एरिथमेटिक मीन माइनस कंबाइंड मीन। सेकंड वाला एरिथमेटिक मीन कितना हो गया 54, है ना। 54 माइनस 59 कितना हो गया हमारा -5, ठीक है। ये आ गया D1 और फिर D2 आ गया। अब D1 D2 भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है। चलो अब हम क्या निकालेंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कंबाइंड वाला। तो अब इसकी जगह हम वैल्यूज रख लेंगे। n1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 50 इंटू D1 का स्क्वायर क्या हो गया, D1 जो है फर्स्ट वाला जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था हमारा फर्स्ट वाला 9, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, प्लस इसको हम बंद कर देंगे। n2 की क्या वैल्यू आ गई हमारी, इसको यहाँ पे रूट कर देते हैं पहले ना। n2 की क्या वैल्यू है, n2 की वैल्यू है 40 और D2 का स्क्वायर क्या है हमारा -5 का स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा स्क्वायर कितना आएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा कितना आया, वेरिएंस दे रखा है। चलो वेरिएंस दे रखा है मतलब क्या हुआ, अब मुझे पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वही मेरा वेरिएंस होता है, ठीक है ना। तो हम क्या स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है वही वेरिएंस होगा। तो 36 लिख लो या 6 का स्क्वायर लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। अब मुझे वेरिएंस दे रखा है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। करेंगे यहाँ पे n1 प्लस n2 लिखेंगे। n1 प्लस n2 कितना है मेरा 50 प्लस 40। अब बस इसको हम सोल्व करेंगे। अंदर क्या आएगा 50 आएगा इंटू 16, 16 प्लस 81, अंदर क्या आएगा 40 और इसके यहाँ पे क्या है 25 प्लस 36 अपॉन 90। इसको हम सोल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, सोल्व करो आप, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आएगा आपका। इसका आंसर क्या है √81, ठीक है। √81 को हमने सोल्व करा तो क्या आएगा 9। तो ये आ गया मेरे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारा क्या फॉर्मूला, देखो हमने पिछली वाली स्लाइड में भी लिखा था। जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया अपॉन हम क्या करेंगे एरिथमेटिक मीन लेंगे इंटू 100%, ठीक है। अब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, यहाँ पे क्या आएगा 9 अपॉन हमारा मीन आएगा 9/59 इंटू 100%। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा, तो यह है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमें आगे वाली स्लाइड में भी दे रखा है, ठीक है। आप बताओ इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसका क्या आंसर आ रहा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है 5 ऑब्जर्वेशन का और वो कितना है 4.4। तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज आ गई, n इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। n इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया और मीन कितना आया 4.4। मुझे क्या निकालना है, मुझे दे रखा है वेरिएंस, अच्छा वेरिएंस भी दे रखा है, चलो वेरिएंस दे रखा है और 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। मुझे 2 ऑब्जर्वेशन निकालने, अच्छा अब मुझे 2 ऑब्जर्वेशन निकालने मतलब मुझे 2 इक्वेशन तो चाहिएगी, क्योंकि मुझे 2 मिसिंग फिगर निकालने। अब एक तो देखो वो सिंपल है इक्वेशन आना, देखो जैसे मेरे पास है n दे रखा है मुझे और x बार दे रखा है,
अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना है समीशन एक्स। अगर हम समीशन एक्स निकालेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी, n इंटू एक्स बार आएगा, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। तो n की वैल्यू क्या है 5 और x बार की वैल्यू क्या आ गई 4.4। तो हमारे समीशन x की वैल्यू क्या हो गई 22, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दे रखा है कि मेरे 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्या है, 1 है, 2 है और 6 है। तो बाकी के जो 2 ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए कि वो x1 मतलब x बार 1 है और x बार 2 है। तो वो कितने हो जाएंगे 22 तो मेरे टोटल है ना, पांचों का जो सम है वो कितना है 22। तो जो बाकी के 2 हैं उनका क्या सम रहेगा 22 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6। क्यों, क्योंकि टोटल सम जो है 22 है और 3 ऑब्जर्वेशन मुझे दे रखे हैं। तो जो बाकी के जो 2 हैं उनका सम कितना आएगा 22 में से -1 -2 -6। तो कितना आ गया हमारा 9। 22 में से 9 गया तो कितना आ गया 13, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या आ गई कि x बार 1 है और x बार 2 है, इसका जो सम है वो कितना है 13 है। ये तो आई मेरे पास एक इक्वेशन। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में एक और क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किया, वीडियो देखना। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि हमको जब वेरिएबल्स दे रखे होते हैं ना तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर ये वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल्स का स्क्वायर दे रखा है, अगर समीशन एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हम कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका हमने फॉर्मूला देखा था जो कि था ये समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये देखा था हमने फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमने जैसे ए को हमने 0 मान लिया, जो हमारा एज्यूम्ड मीन है उसको हमने 0 मान लिया। तो जो भी हमारी डेविएशंस आती है वो क्या आती है एक्स माइनस ए ही तो आती है ना। उसके बाद हम सारी डेविएशंस को प्लस कर देते थे। तो अगर ए की वैल्यू 0 है तो एक्स माइनस ए क्या होगा एक्स ही होगा। तो उसके बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे सम करेंगे, तो क्या आएगा समीशन एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। और समीशन एक्स स्क्वायर हम क्या करते थे, जो हमारी डेविएशंस आती थी उसका स्क्वायर करने के बाद उसको डिवाइड बाय एन करते थे, तो वही कर रखा है डिवाइड बाय एन। और यहाँ पर क्या आता था हमारा समीशन डी एक्स आता था, है ना। जो भी हमारी डेविएशंस थी उसका हम समीशन करते थे, फिर उसके बाद उसको एन से डिवाइड करते थे। अब जब डेविएशन हमारी क्या आएगी, जब ए की वैल्यू 0 आ गई तो जो भी हमारी डेविएशन आएगी वो क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। जो भी एक्स ही हो जाएगा तो अब उसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा समीशन एक्स आएगा। तो हमने क्या लिख लिया समीशन एक्स अपॉन एन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि समीशन एक्स अपॉन एन तो एक्स बार ही होता है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दे रखा है, अच्छा मुझे वेरिएंस दे रखा है। तो अगर मुझे वेरिएंस दे रखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे वेरिएंस दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना। वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे वेरिएंस दे रखा है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा वेरिएंस हो जाएगा, और यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा इसका तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं। और मेरा एक्स बार तो मुझे दे ही रखा है, ठीक है। अब समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन की क्या वैल्यू है 5 है, माइनस हमारे एक्स बार की क्या वैल्यू है 4.4 का होल स्क्वायर, और इधर वेरिएंस की क्या वैल्यू है 8.24, मतलब 8.24 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4.4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 8.24 यहां पर क्या आएगा 5 इंटू 8.24 प्लस 4.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, 4.4 का होल स्क्वायर उधर जाएगा, फिर उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर क्या आएगा हमारा समीशन एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 138, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है दूसरे जो है ना अदर टू वो भी निकालने हैं, मतलब एक्स बार निकालना है, एक्स बार 1 और एक्स बार 2 मुझे निकालना है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 इज इक्वल टू 13,
और दूसरे में मेरे पास आया है समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 138। अब समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 138 है, मतलब क्या है, ये जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना उसका जो स्क्वायर आया था, मतलब जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, इन सबको प्लस करूंगा और मेरे जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं उनके स्क्वायर को भी हम प्लस करेंगे तो तब जाके आएगा 138। अब अगर मुझे दूसरे तरीके से मैं इसको निकालना चाहूं तो एक्स बार इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स बार जो हमारा सेकंड वाला है, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 138 माइनस जो हमारे ये स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, जो हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा 138 में से अगर ये माइनस करूंगा तो मैं कितना आएगा 138 माइनस 1 माइनस 4 मतलब 5, 5 माइनस 36, ठीक है ना, कितना 41 है ना, तो 36 प्लस 5 कितना होगा 41, 138 माइनस 41 इजिकल टू कितना आएगा, इजिकल टू आएगा 137.97 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन तो क्या हो गई, एक्स बार प्लस एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 इजिकल टू 13, और दूसरी क्या हो गई, इसका स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है ना, एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 का जो होल दोनों का स्क्वायर है वो कितना है 97 है। अब देखो बचपन में हमने क्या है फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, x1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बार 1 का होल का स्क्वायर प्लस एक्स बार 2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स बार 1 इंटू एक्स बार 2। ठीक है, अब मेरे पास क्या है एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 इसका होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि इन दोनों का सम है मेरे पास। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी तो आई थी, ये आई ना, एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस एक्स बार 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 97 रख लेंगे, 97 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 एक्स बार 1 इंटू एक्स बार 2, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 97 करेंगे तो कितना आएगा 2 एक्स बार 1 इज इक्वल टू इंटू एक्स बार 2, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा 169 में से हम 97 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, और 72 इसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स बार 1 इंटू एक्स बार 2 कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, एक हमारी ये आ गई एक्स बार 1 इंटू एक्स बार 2 इज इक्वल टू 36, और एक क्या आ गई मेरी एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 इज इक्वल टू 13। अब देखो मेरे पास ये एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है, कि एक्स बार 1 और एक्स बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। एक हमारी क्या आ गई एक्स बार 1 और एक्स बार 2 को हम प्लस करेंगे तो 13 आएगा, ये है ना 13 आएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब मुझे ऐसे दो टुकड़े तो पता है, जिसका जो सम है वो 36 आएगा और प्रोडक्ट करूंगा, जिसका प्रोडक्ट जो है 36 आएगा और सम करेंगे तो 13 आएगा। जैसे 9 और 4, 9 और 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 9 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 13 आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि एक्स बार क्या है, एक्स बार 1 क्या है और एक्स बार 2 क्या है। तो अब इसके लिए मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, एक और इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अब मुझे पता है ए प्लस बी तो मेरे पास है, अब ए माइनस बी मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे ए और बी की वैल्यू मिलेगी कि भाई ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो अब हमने जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, यही होता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे x बार 1 माइनस x बार 2, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x बार 1 का स्क्वायर प्लस x बार 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जैसे वैल्यू निकालनी है, तो अब जैसे x बार 1 और x बार 2, इसकी हमारी वैल्यू क्या आई थी, जैसे पिछली वाली जो स्लाइड है हमारी, उसमें इसकी वैल्यू क्या आई थी, 97 आई थी, ठीक है। यहाँ पे हम 97 लिख लेंगे। -97 माइनस 2ab, ab की वैल्यू भी आ गई थी हमारे पास, इसको हम यहाँ 2ab की जगह हम लिखते हैं x बार 1 इंटू x बार 2, है ना, x बार 1 इंटू x बार 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी हमने पिछली स्लाइड में, 36 आ रहा ना, ठीक है। x बार 1 और x बार 2 का मल्टीप्लाई किया था तो हमारा कितना आया था, 36 आया था। तो हम क्या करेंगे, -2 इंटू 36 करेंगे, -2 इंटू 36 करेंगे, ठीक है। तो 97 माइनस 72 कितना आएगा, 97 माइनस 72 कितना आएगा, 25, ठीक है। अब 25 जो है हमारा क्या वैल्यू आई है, x1 माइनस x बार 1 माइनस x बार 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या आ गया x, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आएगी, रूट स्क्वायर को हम हटाएंगे और इधर भेजेंगे तो √25 हो जाएगा। √25 की वैल्यू क्या आएगी, x बार 1 माइनस x बार 2 इजिकल टू 5 आ गया, और x बार 1 प्लस x बार 2 हमारा कितना था, 13। ये हमने पहले वाली वीडियो, पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें देखा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिसपे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ उसको, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x बार 1 और ये क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, x बार 2 और x बार 2, ठीक है ना, इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। तो हमारा जो x बार 1 हो गया वो कितना आ गया, 9 आया, और हमारा x बार 2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 9 और 4 तो हमें पहले भी पता था, 9 और 4, 9 इंटू 4 कर रहे थे 36 आ रहा था, 9 प्लस 4 कर रहे थे तो 13 आ रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 9 मतलब x बार की वैल्यू बड़ी होगी या x बार 2 की वैल्यू बड़ी होगी। तो पता लग गया कि x बार 1 की वैल्यू 9 होगी और x बार 2 की वैल्यू 4 होगी, ठीक है ना। वो मैं इससे पता लगा, इन दोनों इक्वेशन से। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ रहे। ओके, थैंक यू।